देख रहे हैं आप घरे में जनता दरबार लगा दिए हैं और तमाम लोग आपके घर पहुंच रहे हैं, जबकि आप ना कोई विधायक है ना कोई ऐसा अच्छा पोस्टिंग में ना है। जेएल कैंप का एक मामूली साहब जिला प्रवक्ता है, लेकिन फिर भी इतना उम्मीद लगाकर लोग इतना दूर दूर से आपका घर आ रहे हैं, ये कहेंगे आप? निसंकोच हम आपको यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे स्तर से जहां तक सॉर्ट आउट होगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। चाहे लोग जहां से भी आए, ऑल ओवर झारखंड से भी आए, उससे हमें कोई परहेज नहीं दरी से हो। भले वोट किसी को किसी ने दिया है वो अलग बात है, लेकिन अगर जब समस्या की बात आती है और झारखंड हित की लड़ाई की बात आती है या फिर गरीबों की लड़ाई की बात आती है या फिर अनुबंध कर्मियाँ हो या फिर सरकारी नौकरियाँ हो, बहुत सारे जितने भी अपने रोजी रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का अगर जैसे कोई ना कोई अगर आवाज़ है तो केवल जेएलके में, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन हम इस पार्टी के एक सिपाही हैं और इस पार्टी के एक जेएलके के सिपाही होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये फर्ज बनता है कि आम जनमानस का, जिन्होंने हमें इस रामगढ़ विधानसभा में 71,000 वोट किया है। और आज पांडव महतो हमें भी न्योता दिए कि कभी कभी आइए, हमारे भी गांव घर में भी जनता दरबार लगता है, उसको भी थोड़ा अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रामगढ़ विधानसभा में जब से जेएल के जो प्रत्याशी थे पानेश्वर महतो, उनको जब से निलंबित किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी का सारा जिम्मा और सारा कार्यभार कहा जाए कि इन लोगों के ऊपर आ गया है, जिस कारण से जो भी लोग जिनकी भी कुछ भी समस्या होती है आसपास के, तमाम लोग इनके घर तक पहुंचते हैं और ये घर में ही जनता दरबार लगा रहे हैं और जो भी लोगों की समस्या है उनको समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले इनसे ही जानते हैं। दादा, क्या नाम हुआ? राजेंद्र माझी मेरा नाम है। कहाँ घर हुआ? उड़ूसाण घर है। अच्छा, क्या कुछ समस्या लेके अभी आप पहुंचे हैं पांडु भैया के पास? डीडीटी की समस्या के लिए। अच्छा, डीडीटी का जो छिड़काव करते हैं कुआं वगैरह में, उसमें आप लोग काम करते हैं? कुआं वाला घर में डीडीटी छिड़का होता है, उसी वाला में काम करते हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग का दिक्कत हो गया? अभी आप लोग को काम नहीं मिल रहा है क्या? अभी काम नहीं मिल रहा है हम लोग को। पहले करते थे आप लोग? हाँ, पहले करते थे, उसके बाद बंद हो गया 2-3 साल से। माने 2-3 साल से अभी आप लोग बेरोजगार बैठल हैं? हाँ। देखिए, ये लोग हैं, ये लोग आए हुए हैं, इन्हीं के पंचायत से सटे अगला पंचायत है नवाड़ी पंचायत, वहीं के लोग हैं ये लोग। और ये लोग जैसा कि बता रहे हैं कि डीडीटी पाउडर का जो छिड़काव किया जाता है, जिससे कहा जाए कि पानी की शुद्धता निकल कर सामने आती है, तमाम ऐसे कार्य करते थे। लेकिन अभी फिलहाल ये लोग वर्तमान समय में देख सकते हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ? दिलनाथ महतो, कहाँ घर हुआ? ग्राम पोस्ट सोंडमिरा। अच्छा, सोंडिमरा। दादा, ये चीज बताओ कि कितना दिन से तो नेकर में काम करे? हमें 1982 से 23 मई 82 से करते करते आए हैं हम। उसके बाद करते करते फिर बीच में बैठा दिया, सहिया को दिया, सहिया के देने के बाद फिर सरकार चलाया। सरकार चलाने के बाद पेमेंट हमको सैलरी मिल रहा था, सैलरी भी काट दिया और सहिया को तितिर बितिर करके हजारीबाग अथी का क्या कहते उत्तर बिहार का अफसर था, हम लोग को सहिया के दे के तितिर बितिर करके बैठा दिया गया। फिर भी अच्छा, ये जो डीडीटी पाउडर वाला जो छिड़काव करने का जो काम आप लोग करते थे पहले, हाँ। उस टाइम किस तरह से सरकार मतलब साल भर का आप लोगों को तनख्वाह देता था कि जय महीना आप लोग काम करते थे तय महीना का पैसा? मौसमी डीडीटी छिड़काव 5 माहिक था। अच्छा। और उसमें हम लोग को सैलरी भुगतान देता था उस टाइम। उसके बाद बीच में केस हुआ, धरना दिए हजारीबाग में 3 साल से। हम लोग को 3 साल से धरना दिए, कोई सुनवाई नहीं हो। तब हम लोग हाईकोर्ट किए, हाईकोर्ट से डिसीजन दिया कि हाँ ठीक है, आप लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने हम लोग को आश्वासन दे के रखा, ना वैकेंसी खोला, ना हम लोग को बुढ़ापा हो गया, 60 बरस हो गया मेरा, ना पेंशन देता है। अब हम 40 बरस ड्यूटी किया, अब कहाँ जाएंगे हम बूढ़ा आदमी, अब कहाँ काम करेंगे। जो उम्र है बाप का बदले कर रहा है बेचारा लोग, उन लोग भी बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन कोई सरकार सुनता ही नहीं। अच्छा, झारखंड में अभी डीडीटी छिड़काव चालू है कि बंद है? हाँ, चालू नहीं है, बंद कर दिया। जब से सरकार हेमंत सरकार आया तब से हम लोग का काम ही बंद हो गया। नहीं तो झारखंड में जैसे चल रहा है कि आप लोग का जिला में खाली बंद हुआ? वो अन्य जिला में चल रहा है, लेकिन खाली रामगढ़ जिला में बंद कर दिया है। देखिए, जो इनका कहना है कि अन्य जिला में जो भी ये लोग काम करते थे इतने दिनों से, वो जारी है और इसी तरह से काम हर जगह चल रहा है। लेकिन रामगढ़ जिला का ये मामला है और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ये लोग हैं जहाँ पे ये मामला सामने आ रहा है कि जो लोग डीडीटी पाउडर का छिड़काव कर रहे थे, वो 3-4 साल से बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। तमाम चीजों को जानेंगे। खैर, आज अच्छा, चलिए, इनका थोड़ा आवाज में दिक्कत है, इसलिए इनका आवाज स्पष्ट नहीं आ पाएगा, इसलिए इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग आए हुए हैं अपने समस्या को लेकर और पांडवदा से मिले हुए हैं। पांडवदा से बात करेंगे, तमाम चीजों को जानेंगे। दादा, जोहार। जोहार। आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। जोहार रहेगा।
देख रहे हैं आप घरे में जनता दरबार लगा दिए हैं और तमाम लोग आपके घर पहुंच रहे हैं, जबकि आप ना कोई विधायक है ना कोई ऐसा अच्छा पोस्टिंग में ना है। जेएल कैंप का एक मामूली साहब जिला प्रवक्ता है, लेकिन फिर भी इतना उम्मीद लगाकर लोग इतना दूर दूर से आपका घर आ रहे हैं, ये तमाम कागज पत्तर अपना दस्तावेज लेके। देखिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे पास ही नहीं पूरे झारखंड की जो आवाम है उन लोगों का अगर जैसे कोई फ्यूचर के लिए कोई किसी को देख रहा है या फिर एकमात्र सहारा के रूप में कोई पार्टी को अगर देख रही है तो जेएलकेएम पार्टी है, जिस पर तमाम आम जैसे आवामों का भरोसा जगा हुआ है, चाहे कोई भी जाति कोई भी बिरादरी से हो। भले वोट किसी को किसी ने दिया है वो अलग बात है, लेकिन अगर जब समस्या की बात आती है और झारखंड हित की लड़ाई की बात आती है या फिर गरीबों की लड़ाई की बात आती है या फिर अनुबंध कर्मियाँ हो या फिर सरकारी नौकरियाँ हो, बहुत सारे जितने भी अपने रोजी रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों का अगर जैसे कोई ना कोई अगर आवाज़ है तो केवल जेएलकेएम है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो लोग हमारे पास अभी आए हुए हैं हमसे आशा लगा करके, और मैं इन लोगों को अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इन लोगों का जो समस्या है, इन समस्याओं को पूरी तरह से मैं अपनी ओर से जी-तोड़ मेहनत करके इन लोगों को एक जो लड़ाई है उसको मुकाम तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा, जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष का जो आदेशानुसार कि प्रत्येक जहाँ-जहाँ पे भी कहा जाए कि अपने-अपने पंचायत में लोगों को बुलाकर और उनकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे, और वर्तमान समय में आपके प्रत्याशी को अभी निलंबित किया गया है। उस समय में देखा जाए तो आप लोगों के ऊपर सारा जिम्मेवारी अभी दिया गया है क्या? तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो स्वाभाविक चीज़ है, कभी-कभी होता है कि अगर पार्टी में किसी का कोई थोड़ा-सा गलत टाइप का किसी तरीके से जैसे पार्टी सिद्धांत से हट के जिनका कार्यशैली होता है, उन पर पार्टी अपना एक्शन लेती है और ठीक उसी तरीके से हमारे प्रत्याशी के ऊपर पार्टी अपना स्टैंड में कायम है। उसको देखिए जो गलत है तो भाई गलत है। हमेशा जेएलकेएम साफ-सुथरी पार्टी रही है और जो चाहे कोई भी हो, पार्टी में जो गलत करता है उसका पार्टी में उसके अनुसार से दोष के अनुसार से उसका कार्रवाई होता ही है। ठीक उसी प्रकार से उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन ये ज़िम्मेवारी की जहाँ तक बात कहें तो हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि ये देखिए प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन हम इस पार्टी के एक सिपाही हैं और इस पार्टी के एक जेएलकेएम के सिपाही होने के नाते ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आम जनमानस का जिन्होंने हमें इस रामगढ़ विधानसभा में 71,000 वोट किया है और हमारा मान बढ़ाया है, हमारा हौसला को बुलंद किया है, इसलिए हमेशा मेरा जो भी अपना पूरा अपना तन मन धन जो है समाज के लिए समर्पित है और हम लगे हुए हैं अपने स्तर से। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है सब अपने अपने जगह में कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत नहीं, इसके बावजूद भी जैसे बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि एक ऐसे प्रत्याशी को चुना गया था, एक बेरोजगार लड़का को चुना गया था कि इस उम्मीद से कि वो लड़का जीते चाहे हारे, लेकिन इस तरह का सामने नहीं आएगा कुछ भी तरह का बात। लेकिन अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं आपके जो प्रत्याशी थे वो नहीं है, और जो आपके प्रखंड में जो भी अधिकारी पदाधिकारी वो लोग जनता दरबार लगा भी नहीं रहे हैं। एक आप देख रहे हैं कि आप एक जनता दरबार लगा रहे हैं और लोगों को घर तक बुला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हम आज तक मेरा नेचर नहीं रहा है कि हमने आज तक किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाया है। कौन लगाए ना लगाए वो उनकी अपनी ज़िम्मेवारी होती है। लेकिन हम एक पार्टी के सच्चे एक सिपाही होने के नाते या फिर पार्टी ने हमें जो भी ज़िम्मेवारी दी है, उस ज़िम्मेवारी को बखूबी निभाना मेरा ये हमेशा मेरा खून में है। इसलिए किसी को मैं दोषारोपण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है, मेरा जो जेनुइन एज ए हम अपने आप को एज ए पॉलिटिशियन कहते हैं और हम बार-बार यही कहेंगे कि ये अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति को देख कर के लोगों ने हमारे यहाँ रामगढ़ विधानसभा में वोट नहीं किया है। ये जितने भी हमारे जो भैया लोग हैं, भाई लोग हैं, सबका कहीं न कहीं विश्वास रहा है जैसे इस क्षेत्र से हम हैं, हमारे बीच लोग आते हैं, हमारी कामों को देखते हैं तो लोगों का आशा उम्मीद है तब तो हमारे फेस से भी बहुत लोगों ने वोट किया है। ऐसा बात नहीं कि उम्मीदवार के फेस से वोट किया है या फिर हमारे सुप्रीमो को लेके वोट किया है। वोट तो सबका फेस से किया है, लेकिन आपको भी मालूम है कि कई ऐसे लीडर होते हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में उनका मजबूत पैठ होता है और उस मजबूत पैठ की वजह से ही ये लोग वोट करते हैं। इसलिए कहीं न कहीं लोगों की जो आशा और उम्मीद है, हमेशा मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम ख़ास करके अपनी रामगढ़ विधानसभा के आवाम को ये कहना चाहूँगा कि जो भी समस्या हो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बेझिझक वो आप अच्छा, आप खाली अपना प्रखंड का इधर का ही आदमी का कहा जाए कि समस्या सुनते हैं या फिर पूरा जिला भर का अभी आप दौरा कर रहे हैं? देखिए हम तो लगभग प्रत्येक प्रखंड में जा रहे हैं
और बात रह गया कि देखिए आप भी ये स्वाभाविक आप जानते ही हैं कि आपका जो गृह प्रखंड होता है उन हर एक लीडर का अपना गृह प्रखंड में जुड़ाव ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ सोना बैठना सुतना उठना घूमना फिरना सब रहता है, तो सुबह शाम लोगों से मिलना जुलना होता है, इसलिए लगाव ज़्यादा होता है, लोग सामने होता है इसलिए आते भी ज़्यादा हैं। हालांकि आपने देखा होगा तमाम चैनलों के माध्यम से कि हम दुलमी प्रखंड हो या फिर चितरपुर प्रखंड हो या फिर रामगढ़ प्रखंड हो, तमाम प्रखंडों में हम लोगों की जन समस्याओं पर खड़ा हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बात रह गई यहाँ पर जैसे मेरा अपना निजी प्रखंड है, लोग आमने-सामने एक वो हम लोग का जो होता है, एक शिष्टाचारिक जो रिलेशन बना हुआ है, उसके माध्यम से भी लोग ज़्यादा लगाव होता है, जुड़े होत हैं, इसलिए लोग आते हैं अच्छा, और जो मामला अभी ये लोग लेके आए हैं, हुँ, ये लोग डीडीटी का छिड़काव कर रहे थे लगभग 1977 ईस्वी से ये लोग करते आ रहे हैं। हुँ, लेकिन वर्तमान समय में देख सकते हैं ना सरकार इन्हें पेंशन दे रही है, ना वे किसी भी तरह का एक होता है कि सरकार इन लोगों का जो अब बुढ़ापा आ गया तब ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। अब आपके पास आए हुए हैं, क्या समझ में आ रहा है कि कहाँ तक आप इनका सहयोग कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने इनकी सारी कागज़ातों को हमने बारीकी से देखा और उसमें देखने के बाद हमको ये समझ में आया कि कहीं न कहीं जो वर्तमान की झारखंड सरकार जो है, इन तमाम जैसे डीडीटी छिड़काव कर्मियों के साथ अन्याय कर रही है और इन लोगों ने जिस तरीके से इस राज्य को सेवा दिया है, इस जिला को सेवा दिया है, ये सेवा अगर कहा जाए तो बहुत ही एक तारीफ़ करने वाली बात है। इन लोगों ने ऐसे समय में गाँव-गाँव, घर-घर, देहात से लेकर के शहर तक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जिस समय में आपको मालूम होना चाहिए कि बरसात में डायरिया, मलेरिया, हैजा ये सब फैलता है और वैसे स्थिति में ये लोग के माध्यम से ही पूरा जिला में जो बीमारियों को कंट्रोल किया जाता है, ठीक? उसी प्रकार से जब इतने अपना जान को जोखिम में डालकर ये लोग अन्य लोगों की जान बचाने के लिए और सरकार का एक सच्चे कर्मी के रूप में इन लोगों ने सेवा दिया है। 1977 से इन लोगों ने जिस तरीके से सेवा दिया है, इन लोगों की सेवा अनुकरणीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इन लोगों की जो सेवा है और फिलहाल जिस तरीके से इन लोगों को अभी विराम कर दिया गया है, विरमित किया गया है, इस पर हमारा पहल यही रहेगा कि हम डायरेक्ट प्रखंड से लेकर के जिला के तमाम अधिकारियों से, ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हम मिल कर के इन लोगों की समस्याओं को रखेंगे और हमें विश्वास है कि इन लोगों की समस्याओं को हम लोग बहुत जल्द जो है समाधान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने सुना इन लोगों ने आपको बताया भी कि ये लोग जो है 2021 के बाद इन लोगों को बैठा दिया गया है और अभी इतने दिन काम करने के बाद इन लोग अभी बेरोजगार हैं और अपने काम के लिए, अपनी हक के लिए, अपने न्याय के लिए सरकार के कर्मचारी से लेकर के सरकार के कार्यालय में ये लोग दर-दर भटक रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम पर इन लोगों की विश्वास जगी है और हम इन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग विश्वास बना के रखिए और आप लोगों का विश्वास टूटने नहीं देंगे। हमेशा जेलकेम का ये एक विश्वास रहा है, हम अपनी ओर से ये एक पूरा-पूरा भरोसा दिलाएँगे कि इन लोगों की जो समस्या है, इन लोगों की समस्या को जहाँ तक हो सके अगर ज़रूरत पड़े तो इन समस्याओं को हम हमारे सुप्रीमो के माध्यम से हम इस समस्या को सदन में भी उठाने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब जैसे सुप्रीमो से किसी को संपर्क करने का रहता है तो सीधा आपसे संपर्क करते हैं पहले, जी, उसके बाद यदि वो मामला आप सॉर्ट आउट कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे तक आप जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एक आप भी जानते हैं कि कोई भी कार्य को किया जाता है तो सीढ़ी दर सीढ़ी ये कार्य होता है और हमारे सुप्रीमो के ही जैसे संगठन के हम लोग पार्टी के लोग हैं तो प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड में लीडर हैं। अगर मान लिया जाए सारा समस्या अगर एक ही आदमी पास जाएगा, सुप्रीमो पास जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि पूरा झारखंड का समस्या है। इसलिए कि ये संभव भी नहीं है कि वो कर पाएँ इतने समस्या को आखिर उनको उनको भी तो कम से कम रात में 2-4 घंटा सोने का समय मिलना चाहिए। उनका भी शरीर है, वो कोई पत्थर का नहीं है या फिर लोहा का नहीं है, इंसान ही है। इसलिए आराम की सबको ज़रूरत होती है, इसलिए उनका जो भी क कार्य है या फिर उनके प्रति जो समर्पण लोगों का है, जो विश्वास है, कहीं न कहीं हम लोग पूरा-पूरा तमाम लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत सारी समस्याएँ आप खुद एक सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, आप देखते ही होंगे। बहुत सारी समस्याओं को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है, चाहे थाना से संबंधित हो या फिर ब्लॉक से संबंधित हो या फिर अस्पताल से संबंधित हो, कई अच्छा सारी अच्छा, समस्याओं को एक हम चीज़ लोगों ने जानेंगे कैसे आप मैनेज कर रहे हैं इतना सारा? देखते हैं कभी ब्लॉक जा रहे हैं, कभी देख रहे हैं कहीं पे रोड बन रहा है तो थोड़ा-सा भी अनियमितता सुनने में आती है, वहाँ भी आप पहुँच जाते हैं। प्लस में गा घर में भी आपके सप्ताह में 2-3 दिन आप जनता दरबार टाइप से लोग आपके घर में पहुँच रहे हैं। इतना सारा चीज़ को मैनेज करने के बाद पार्टी को इतना मजबूती के साथ इतना
ज्यादा कहा जाए कि पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने के बाद भी आप इतना मुखरता पूर्वक से काम कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम आपको यही कहेंगे बाबू कि जिस पेड़ में अभी आम का सीज़न है, जिस पेड़ में आम लगा हुआ रहेगा, उसमें ढेला या पत्थर जाएगा, ये स्वाभाविक है। इसलिए जैसे जिस तरीके से हमारी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, ये स्वाभाविक है, लगेगा ही। पार्टी जब तक रहेगी तब तक ऐसा होगा ही। लेकिन हम आपको अपनी ओर से ये दावे के साथ कहना चाहते हैं कि पार्टी जब तक रहेगी, पार्टी और जब तक क्या हमेशा ही रहेगी। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत जो ज़िम्मेवारी है, मेरा जो काम करने का शैली है, उसमें कोई विराम नहीं लगेगा, कोई कमी नहीं लगेगा। आपको हम बता दें आपके चैनल के माध्यम से, और हमेशा आप सोशल मीडिया को लगातार अपने हाथों से हैंडल कर रहे हैं, आप देखते भी होंगे। ये बहुत सारे लीडर्स होते हैं कि चुनाव से पूर्व जो है, चुनाव के लिए ताम-झाम झोंक देते हैं अपने विधानसभा में, जो भी लीडर हो या सांसद या लीडर होता है, उनको जिताने के लिए। लेकिन हमेशा ऐसा हमारा ऐसा ध्येय नहीं रहा है आज तक, ना आने वाले भविष्य में कभी रहेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा मैनेज करने की बात है, हम आपको अगर बताने चाहेंगे तो सप्ताह में जिस तरीके से लोगों की डिमांड आती है, अगर हम ऐसा चाहेंगे तो हमको लगता है कि दिन का तो छोड़ दीजिए, रात में सूतने का भी हमको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर हैं। मेरा पारिवारिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, इसलिए कोशिश करते हैं जैसे ही थोड़ा-सा गाड़ी में तेल-वूल भरने का पैसा हो जाता है, और लोगों की समस्याओं को हमने नोट करके रखता है। सारी समस्याओं को हम नोट करके रखते हैं। जैसे ही हमारे पास तेल का मैनेजमेंट जैसे ही लगता है कि हम अभी 500-700 का तेल भरा सकते हैं, 10-15 व्यक्तियों की समस्याओं के पास हम पहुँच सकते हैं, तो ऐसे ही गाड़ी में तेल भरा देते हैं और सीधे निकल जाते हैं लोगों के, चाहे ब्लॉक अच्छा, पर। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो लोग भी सोचेंगे कि जेएलकेएम के जिला प्रवक्ता है रामगढ़ के पांडव महतो, जो कि एक अनोखा टाइप से एक डुमरी में लगता है जनता दरबार, एक उलादका में आप अपना घर में लगा रहे हैं। लोग उम्मीद लगाएंगे और लोग आपके संपर्क करेंगे, आएंगे भी, तो क्या उनका समस्या का समाधान करेंगे आप? निसंकोच हम आपको यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे स्तर से जहाँ तक सॉर्ट आउट होगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। चाहे लोग जहाँ से भी आए, ऑल ओवर झारखंड से भी आएँ, उससे हमें कोई परहेज नहीं है। जिस तरीके से हमारे सुप्रीमो अपने विधानसभा छोड़ कर के तमाम विधानसभा की लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के कार्यालय तक पहुँच रहे हैं, एसपी, डीएसपी, डीसी सभी तक फ़ोन के माध्यम से भी बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम झारखंड वासियों को विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी रहे, चाहे हमारा रामगढ़ जिला का रहे, बोकारो जिला का रहे, या फिर रांची जिला का रहे, या फिर कोई भी जिला का रहे, अगर वैसा लगे, अगर हम पर उनको विश्वास है या फिर आशा है, या फिर उनको लगता है कि मेरे माध्यम से उनका समस्या का समाधान हो सकता है, तो बेझिझक आ सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि तमाम लोगों की समस्याओं को सुलझाना हमेशा मेरा कोशिश ही रहा है। आपका नंबर दे दे, साइड में चला दे स्क्रीन में, दे सकते हैं, कोई संपर्क करेंगे लोग आपसे। दे सकते हैं, निसंकोच दे सकते हैं। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमेशा मेरा ध्येय रहा है कि पूरे झारखंड में राम राज स्थापित करना। राम राज स्थापित करने का मतलब हम आपको ये बताना चाहेंगे, कभी-कभी कई ऐसे धर्म के लोग होते हैं जिनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। लेकिन राम राज का मतलब यही होता है कि सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे जो भी हो, आप देखते होंगे कि बहुत सारी अनियमितताएँ आती है, आवास से संबंधित, कुआँ से संबंधित, डोभाट से लेकर के बहुत सारी समस्याएँ जैसे ब्लॉक, अंचल अस्पताल में। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को, तमाम झारखंड वासियों को कहना चाहेंगे कि जिस दिन हम लोग जगह में आएँगे, पूरी तरीके से इस झारखंड में राम राज लागू होगा। और ख़ास करके हम ये कहना चाहेंगे कि पूरा रामगढ़ विधानसभा में, चाहे ब्लॉक हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी 1 रुपया का घूसखोरी चलने नहीं देंगे। आपको पता होगा अभी लोग कई जगह चौक-चौराहे में चुगली करते रहते हैं कि उसका 2 तल्ला बिल्डिंग है लेकिन आवास मिल गया है। कई दिन पूर्व हमने ब्लॉक गया हुआ था और देखे कि एक नेत्रहीन व्यक्ति, जो दिव्यांग व्यक्ति, दुर्भाग्य है ऐसा कि अलग राज्य होने के 25 वर्ष के बाद भी आज तक उनको आवास नहीं मिल पाया है। और हम उस व्यक्ति की पीड़ा को सुन कर के हमने अपना प्रखंड, गोला प्रखंड में गया और ऐसा-ऐसा मसला है। इसलिए मेरा हमेशा ये कोशिश रहेगा, अगर लोगों की इसी तरीके से विश्वास, भरोसा, और लोग अगर आने वाले समय में हमारी पार्टी पर भरोसा करेंगे, अगर हम मजबूत स्थिति में आते हैं, तो निसंकोच हम कहना चाहेंगे कि झारखंड में राम राज आएगा। और जिस तरीके से अभी जो डीडीटी छिड़काव कर्मी हमारे द्वार पर आए हैं, इन लोगों को किसी के द्वार में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे कई सारे कर्मचारियों को, और तमाम कर्मचारियों को, तमाम आवाम को, गरीबों की जो हक अधिकार की जो लड़ाई है, जो आवाज़ है, उसको मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं पांडुदा के घर में हम लोग मौजूद थे, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे तो आज हमें बुलाया गया था कि आप भी आइए और देखिए कि आज किस तरह से हम लोग भी घर में जनता दरबार लगाते हैं। और खैर देखा जाए तमाम चीजें चल रही है और गर्मी का दिन भी है, जिस कारण से देख सकते हैं पसीना भी काफी ज्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग जरूर अपना राय रखिए कि जो JLKM के जो जिला प्रवक्ता है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पांडु महतो, उनका जो कार्य है, जो उनका कार्यशैली है, लोगों को घर में बुलाकर उनके समस्या को समाधान करना, यहाँ तक कि जहाँ पे भी जिस प्रकार की समस्या होती है ऑन द स्पॉट वहाँ जाकर और उसका भी हल करने का प्रयास करते हैं। और इनका जो कहा जाए इनका जो कार्य करने का तरीका है वो हमें काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि जो ये लोगों की जो जन समस्या को सुन रहे हैं और आप लोग का भी मदद करने के लिए तैयार है। इनका नंबर भी मैं आप लोगों को वहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ कमेंट में, आप लोग इनसे संपर्क कीजिए और आपका जो भी समस्या है ये हो सकता है यदि घर से तो घर से ही सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं तो फिर आपके घर जाकर भी ये समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।